हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को वीडियो इस बार मिलने में कुछ ज़्यादा ही लेट हुई। उसका रीज़न्स यह है कि अभी हम दूसरे काम में फंसे हुए हैं। जैसा कि आप लोग पेपर में आजकल की न्यूज़ में, अगर आप लोग लोकल है खास करके मुजफ्फरपुर के, तो आप लोग हमेशा न्यूज़ में पढ़ते हुएगा आमरण अनशन के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी में चल रही है। तो वो कोऑर्डिनेट मेरे द्वारा ही किया गया हुआ है, और सिटी न्यूज़ अगर कोई देखता हुआ तो मैंने उसको भी बोला है, क्योंकि हमें हमें अब लोग अभी तक हम सभी लोगों को जो भी 14-16 में बीएड किए थे डिस्टेंस से, उन लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से सभी शिक्षकों को, जो लोग भी ज्वाइनिंग किए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। और साथ ही साथ हम लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम छठे चरण में भी प्रॉब्लम आई हुई है कि जो भी नियोजन इकाई है उसने हम लोगों से डिमांड किया है कि वी हैव टू गिव द ओरिजिनल मार्कशीट इन द नियोजन इकाई, अर्थात जो भी सिलेक्टेड बॉडीज हैं उन लोगों यही बोल रहे हैं कि हम लोगों को आपका ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ना कि अटेस्टेड कॉपी जो ऑनलाइन से निकाला हुआ है। जो कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी डीडीई है, और वो हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं तो वो ऑनलाइन मार्कशीट पर ही अटेस्टेड करके देता हुआ ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दे पाता। अर्थात 3.5 साल के बावजूद भी आज तक हम लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला और प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोगों की जो नौकरी है, अर्थात जो भी शिक्षक गण है, उनकी दांव पर लगी हुई है। और हम लोग छठे चरण में भी हम लोगों की नौकरी दांव पर लगी, अगर वो डिग्री नहीं मिलती है तो इसमें भी हम लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए उस डिग्री की बहुत ही आवश्यकता है। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, ऊपर से अर्थात राजभवन तक हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन ये बात नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से कोई उपाय जब नहीं बचा, तब हम लोगों ने ये आखिरी जो हथियार होता है आमरण अनशन का, हम लोगों ने उसको करने का निर्णय लिया। और यह आमरण अनशन 8 तारीख से चल रही है। आप लोगों को सूचित मैं कर रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और ये खास करके अगर आप लोग मुजफ्फरपुर के हैं, तो कृपया आप लोग उसमें आकर के हम लोग को हौसला भी बढ़ा सकते हैं। आप लोग खास करके उनके लिए बोलते हैं कि जिनके घर में जो लोग भी अगर डिस्टेंस से बिहार यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से 14, 16, 15, 17 और 16, 18 में अगर ज्वाइन किए हुए हैं, बीएड करने के लिए एडमिशन से लिए हुए हैं, उन लोगों के घर में अगर कोई भी अगर व्यक्ति इस टाइप के अगर मिले, अर्थात उन एडमिशन लिए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको इसकी सूचना जरूर दें, और धरना स्थल पर, अर्थात जहां आमरण अनशन हो रही है यूनिवर्सिटी में, कुलपति निवास के सामने जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक धरना स्थल बना हुआ है, वहां पर आप सभी लोग अपने फैमिली मेंबर जो भी हो, अगर उन्होंने एडमिशन लिया है तो कृपया उन्हें भेजने का प्रयास करें। एक बार मैं फिर आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप जितने भी टीचर्स, खास करके उन लोगों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं जो लोग 2014, 16, 15, 17 और 16, 18 सेशन में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय अर्थात डीडीई BRABU यूनिवर्सिटी बिहार से बीएड करने के लिए नामांकित हुए हैं, जिनका एग्जामिनेशंस अभी तक नहीं हुई है। मैं खुद 2014-16 का एक कैंडिडेट हूं, जो कि दोनों सत्र का एग्जाम देने के बावजूद भी अभी तक हम लोगों को मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बैच के जितने भी साथी हैं लगभग 500 के करीब में हैं, जिसमें लगभग 70 से 80% ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में, वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 10+2 हो, कहीं ना कहीं वे अपना योगदान दे रहे हैं। अब उनकी नौकरी पर बन आई है, क्योंकि उनके पास बीएड का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, जो कि सारे नियोजन इकाइयों ने उनसे मांग की है। और अभी छठे चरण के एग्जाम में, अर्थात छठे चरण के शिक्षक बहाली में बहुत से ऐसे नियोजन इकाइयां हैं, लगभग कह सकते हैं, जो बहुत से स्टूडेंट्स को उस अटेस्टेड कॉपी पर अटेस्टेड मार्कशीट के कारण उन लोगों को रिजेक्ट लिस्ट में डाले हुए हैं, और बहुत को
सेलेक्ट लिस्ट में डालने के बावजूद भी यह एक कंडीशंस लगाया है कि जब आप आइएगा ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए तो आपको वो ओरिजिनल मार्कशीट लेके आना होगा, अन्यथा यह लेटर आपको नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार के गाइडलाइन के कारण और बिहार गवर्नमेंट के गाइडलाइन के कारण 31 मार्च 19 से पहले तक अगर किसी के पास बीएड की डिग्री नहीं है तो उनकी नौकरी स्वतः चली जाएगी। अतः मैं अपने सभी साथी मित्रों से यह अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अरविंद कुमार खुद एक पिटिशनर, आप लोग को कह सकते हैं पिटिशनर मैं हूं। मैं पटना हाई कोर्ट में केस भी किया है इस बात को लेकर, और आप लोग हो सकता है लगभग लोग जानते होंगे जो आप लोग के ग्रुप में होंगे। तो आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि केस कितना दिन चलते रहता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और हम लोग आज चौथा दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मैंने वीडियो बनाने के लिए, खास करके आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने ये वीडियो बना करके डाल रहा हूं। वैसे मेरा चैनल अपना चलता है मैथ का, खैर इतना आपको वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्लीज आप सभी लोग ये ना सोचे कि अरविंद तो लड़िए रहा है, अगला तो लड़िए रहा है। ये हम सबकी अपनी अपनी लड़ाई है। कम से कम अपने विचार में इस चीज को लाइए कि हम अपने लिए न लड़ करके अपने बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। कल अगर हम लोगों की नौकरी चली जाती है, हम लोग कहाँ रहेंगे? इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप सभी से मैं एक बार फिर हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि कृपया आप लोग अनशन स्थल पर पहुंचने का प्रयास करें, जो कि आपके यूनिवर्सिटी अर्थात BRABU जो कि कुलपति निवास के सामने यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर प्रवेश करिए और किसी से भी पूछिएगा धरना स्थल कहाँ है। कृपया वहां पर आकर के हम लोगों का हौसला अफजाई करें। कुछ भी नहीं चाहिए, सब सारा चीज वही वहां पर व्यवस्था किया गया है, आपको केवल हम लोगों की नंबर बढ़ानी है। प्लीज आप लोग आइए और नंबर बढ़ाइए, और उसका असर आप लोगों को बता देता हूं मैं कि जो भी हैं खास करके बिहार के अर्थात बिहार में जो मुजफ्फरपुर के हैं, वे सभी स्टूडेंट्स में प्रार्थना करता हूं कि एक बार हिंदुस्तान पेपर या कोई भी पेपर देखिए जो शिक्षा के क्षेत्र में पेपर डालता है, उसमें DDA के बारे में पर डे आ रहा है। और इसी का आज परिणाम यह है कि कल जो हम लोगों के DDA के जो डायरेक्टर सतीश राय हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं, अर्थात असर पड़ना स्टार्ट हो गया है। अतः आप सभी से मेरा एक बार फिर गुजारिश है कि आप लोग भारी संख्या में आए और इस आमरण अनशन को सफल बनाते हुए आप सभी अपना अपना ओरिजिनल मार्कशीट हाथों हाथ ले जाने का प्रयास करें। उसमें हम सभी का योगदान होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, बाय।